जैसे ही वह अगला कदम रखता है, चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है। वह खुद को जमीन के नीचे पाता है। एक गरीब आदमी था। वह पास के जंगल में लकड़ी बटोर कर या फल फूल तोड़ या कोई जड़ी बूटी ढूंढकर बेच देता था। बस किसी तरह से वह अपने परिवार को पाल रहा था। एक दिन की बात है, वह बहुत लोगों के पास काम के लिए गया, पर किसी ने उसे कोई काम नहीं दिया। उसे बहुत भूख लगी थी, तो वह पास के मंदिर में चला गया। पुजारी को उसकी दशा पता थी। आओ आओ राजन, आज कैसे आना हुआ? पुजारी जी, आज मुझे कोई काम नहीं मिला। पुजारी राजन की हालत देखकर सब कुछ समझ जाता है और वह राजन को एक फल और कुछ खाने की चीजें देता है। खाने के बाद उसकी जान में जान आई। फिर उसे अपने घर वालों की याद आई कि उन्होंने कुछ नहीं खाया होगा। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। वे लोग शाम को उसकी राह देखेंगे। क्या सोच रहे हो? तुम मेरा एक काम करोगे? क्यों नहीं पुजारी जी, बताओ मेरे लायक क्या काम है। मुझे एक जड़ी बूटी चाहिए, पास के जंगल में मिल जाएगी। इसके बदले मैं तुम्हें 2 बोरी अनाज दूंगा। तुम्हारा महीने का राशन हो जाएगा। कुछ पैसे भी दे दूंगा। अब तुम सोचो मत, इससे हम दोनों का काम हो जाएगा, पर यह बात तुम किसी को बताना मत। राजन के पास कोई चारा नहीं था। उसने हाँ में सर हिला दिया। पुजारी उसे सब समझा देता है। वह हाथ में एक बड़ी लाठी लिए जंगल चला जाता है। बूटी के लिए वह दूर तक चला जाता है। बहुत दूर चलने के बाद उसे एक पहाड़ी दिखाई दी। शायद ये वही पहाड़ी हो जो पुजारी ने हमें बताई थी। चलकर देखता हूँ। वह पहाड़ी पर चढ़ जाता है। उसे वहाँ जड़ी बूटी मिल जाती है। शुक्रिया भगवान, बूटी मिल गई। राजन बूटी लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे वहाँ एक आवाज सुनाई देती है। वह उसे अनसुना कर आगे बढ़ जाता है। उसे फिर वही आवाज आती है। अरे, ये तो किसी के रोने की आवाज है। लगता है कोई मुसीबत में है। राजन आवाज का पीछा करते करते पहाड़ी के बीचों बीच पहुंच जाता है। जैसे ही वह अगला कदम रखता है, चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है। वह खुद को जमीन के नीचे पाता है। अरे, अब ये क्या हो गया? मैं यहाँ कैसे आ गया? कहते हुए वह अपने हाथ पैर चेक करता है कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी। फिर उसका ध्यान रोने की आवाज पर जाता है। वह आस पास देखता है तो दंग रह जाता है कि यह कोई और ही दुनिया है। यहाँ इंसान नहीं, बल्कि अजीब से चेहरे वाले इंसान थे, पर राजन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। एक ज़ॉम्बी जैसा दिखने वाला बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था। ये सब देखकर राजन घबरा गया। मैं कहाँ आ गया? उसकी बात सुनकर सब ज़ॉम्बी रूपी इंसान हंसने लगे। क्या तुम मेरी बात समझ सकते हो? हम सबकी बात समझ सकते हैं, जिंदा हो या मुर्दा, सबकी। मुझे यहाँ से जाने दो। जाओ जाओ, हमने तुम्हें थोड़ी ना बुलाया था, तुम खुद ही यहाँ आए थे। राजन सोचने लगता है वह कहाँ फंस गया। इतने में एक बच्चा जोर से रोने लगा। कोई इसे चुप करवाओ। तुम चुप रहो। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम्हें क्या परेशानी है? क्यों चुप रहूं? ऐसा कहकर वह उसे मारने लगता है। दोनों की भयंकर हाथापाई हो जाती है। बस करो तुम दोनों। इतना कहते ही दोनों लड़ना बंद कर देते हैं। अभी हमें झगड़ा बंद करके श्राप से मुक्त होने के बारे में सोचना है। ठीक से बताओ, क्या कहना चाहते हो? वे सभी पहले इंसान थे और एक गांव में रहते थे। ये सभी पहले एक दूसरे को तंग करते रहते थे। ठगबाजी, लड़ाई झगड़ा तो रोज का काम था। लालच का तो क्या ही कहना। एक बार हमारे गांव में एक महात्मा जी आए। हम सब ने उनका बहुत अपमान किया। उन्होंने गुस्से में हमें श्राप दे दिया और हम ऐसे बन गए। फिर दुनिया से दूर हमें बंद कर दिया। मूर्ख हो तुम सब, जो यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं करते हो। मुझे यहाँ से जाना है। इस श्राप से मुक्ति के केवल 2 रास्ते हैं। एक, यहां सूरज की रोशनी पहुंच जाए, और दूसरा, किसी साधारण इंसान की बलि, जिससे देवता प्रसन्न हो जाएंगे और हम सब यहां से आजाद। पागल हो तुम सब। किसी इंसान को मारने से कौन से भगवान प्रसन्न होते हैं? चुप, ले चलो इसे। डरते हुए राजन को देवता की मूर्ति के पास ले जाकर खड़ा करते हैं। रुको, पहले इसके सारे अंग देख तो लो, ये पूरा है या नहीं, वरना बलि कबूल नहीं होगी। एक आदमी राजन के पेट, हाथ, नाक और पैर चेक करने के बाद गुस्से से गुर्राया। हो गया सब बेकार। इसके बाएं हाथ में 6 अंगुलियां हैं। इसका मतलब हमें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। सूरज की रोशनी तो आने से रही। जाओ तुम। अब तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है। पर एक बात याद रखना, हमारा भेद तुम्हारे सिवा किसी को पता ना चले, वरना तुम्हारे साथ क्या होगा हम में से किसी को नहीं पता। राजन चल पड़ता है।
और सारी गुफा को हाथ लगा लगा कर ध्यान से देखता है। अचानक एक जगह हाथ लगाते ही गुफा में चारों ओर अंधेरा फैल जाता है और राजन अपने आप को उसी जगह खड़ा पाता है जहां से वह गायब हुआ था। हे भगवान, क्या मैं कोई सपना देख रहा था? घबराया हुआ राजन पास ही गिरी अपनी लकड़ी और बूटी उठाता है और वहां से भाग जाता है। वह सीधे मंदिर पहुंचकर पुजारी को वह बूटी दे देता है। अरे वाह, यही तो वह बूटी है। पूरी रात राजन को नींद नहीं आती है। बार बार उसके कानों में रह रहकर रोने की आवाज आ रही थी। तंग होकर वह आधी रात को बैठ जाता है। उसके मन से आवाज आती है, अगर तू उनकी मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? वे मूर्ख लड़ लड़कर एक दूसरे को मार डालेंगे। अगले दिन पुजारी 2 बोरी अनाज और कुछ रुपये राजन को देता है। वह ये सब अपने घर पर देने के बाद कहता है कि वह कुछ दिनों के लिए काम से घर से बाहर जा रहा है। उसके वापस आने तक वे सब अपना ध्यान रखें। कुल्हाड़ी कुदाल लेकर वह जंगल की ओर निकल पड़ता है। पहाड़ी के ऊपर वह उसी जगह पहुंचता है जहां से वह गायब हुआ था। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, चारों ओर अंधेरा छा गया। वह फिर से उन जॉम्बी जैसे इंसानों के पास पहुंच गया। तुम फिर से यहाँ क्यों आए हो? तुमने हमारा भेद किसी को बताया तो नहीं? नहीं, मैं फिर से तुम्हारी मदद करने आया हूं। श्राप से मुक्ति पाने का दूसरा उपाय भी है। कभी सोचा है उसके बारे में? मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम सबको यहां से बाहर निकालने की। इसके बाद राजन कई दिनों तक छत को तोड़ने की कोशिश करता है। बाकी लोग भी उसकी मदद करते हैं। बहुत दिनों तक मेहनत करने के बाद भी जब उसे सफलता नहीं मिली तो वह गड्ढे से निकलकर ऊपर पहाड़ी पर पहुंच जाता है। राजन पहाड़ी के ऊपर खड़ा होकर सोचता है कि अब वो क्या करे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वह सोचता है कि अब वह यहीं से खुदाई करेगा। वह वहीं खोदना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद पत्थर के टुकड़ों के गिरते ही खुशी से चिल्लाने की आवाज आती है। राजन ने ध्यान से देखा। धूप सीधे नहीं, बूटी वाले पेड़ से छनकर नीचे जा रही थी। वह पूरा रहस्य समझ गया और सभी जॉम्बी सुंदर मनुष्य बनकर उसके सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। हमें श्राप से मुक्त करवाने के लिए धन्यवाद दोस्त। आपके इस उपकार के बदले हम कुछ नहीं दे सकते। पत्थर का टुकड़ा देते हुए कहा, इसे रख लो भैया, शायद ये आपके कुछ काम आएगा। राजन भी अपने घर आ जाता है। वह उस पत्थर को ध्यान से देखता है। वह कोई साधारण पत्थर नहीं, हीरा था। उसे बेचकर मिले रुपये से वह काम करने लग जाता है और उसकी गरीबी दूर हो जाती है।